बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं स्कीम 33 में। और जिस तरह आप लोग कहते थे कि डील्स-आबाद के ऊपर आप लोग कोई ऐसी डील नहीं लेके आ रहे जो कि बहरिया से बाहर हो, तो आज हम लोग यासिर भाई को पकड़ के यहाँ पे स्कीम 33 पे लेकर आए हैं। और यासिर भाई आप लोगों को बताएंगे कि हम बहरिया से बाहर फ़र्स्ट टाइम ऐसी क्या डील लेके आ रहे हैं, ऐसा क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी होगा। तो यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल। आपने हमें पकड़ लिया कर बहरिया से बाहर। बहरिया से बाहर हम आपको पकड़ के लेकर आए हैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपने डील्स-आबाद के जो हमारे दोस्त हैं, जो दुनिया भर से आपको, मुझे, हम सबको देते हैं और इतना प्यार देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि, और इतना उन्होंने इसरार किया कि आप लोग बहरिया के अंदर भी इतनी अच्छी डील दे के आ रहे हैं, तो आप लोग बहरिया के बाहर भी कोई अच्छी डील देकर आएँ। जो कि जो लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो कि कराची के सेंटर में हो, तो आज कहाँ हम लोग आए हैं और क्या डील्स-आबाद क्या लेके आ रहा है, ये ज़रा प्लीज़ बताएं। बाबर भाई, हम लोग जैसे हमने कहा था पहले भी वीडियोस के थ्रू अपने व्यूअर्स को बताया था हमने कि हम बहरिया के बाहर कराची सिटी में भी प्रोजेक्ट्स के साथ में आएंगे और दूसरे बिल्डर्स के साथ काम करेंगे और हम कराची से बाहर भी जाएंगे। तो अभी एक नेक्स्ट स्टेप पर आए, अब हम बहरिया से बाहर आ गए हैं। स्कीम 33 सही है, जो वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग एरिया ऑफ कराची, जिस वक्त रिसेंट पास्ट में जिसने बहुत तेज़ी से जो है वो डेवलप हुआ है, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गए। तो हम स्कीम 33 में इस वक्त खड़े हुए हैं। स्कीम 33 की एक सोसाइटी है, कस्टम सोसाइटी। ठीक है, कस्टम सोसाइटी की जो है वो बिल्कुल मेमार के सामने है। अच्छा। गुलशन मेमार के सामने। गुलशन मेमार आता है स्कीम 45 में, हम खड़े में स्कीम 33 में इस वक्त। और उसमें रीगल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है मिराज वन। जैसे आप लोग पीछे देख सकते हैं, मिराज वन, बिल्कुल आप देखें, मिराज वन को हम लेकर आए हैं। मिराज वन की खुसूसियत ये है कि ये रीगल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जो प्रोजेक्ट है। अच्छा, आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम जैसे कहते हैं डील्स-आबाद उन्हीं प्रोजेक्ट्स को ऑन बोर्ड करता है या उन्हीं बिल्डर्स को ऑन बोर्ड करता है जिनका फाइनेंशियल मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, जिनके पास सारी एनओसीज़ हों, सारी चीज़ें हों, प्रॉपर अप्रूव्ड हो। स्पेशली सिटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। ठीक है, जिसमें आपके SBCA की एनओसी होनी चाहिए, सिविल एविएशन की एनओसी होनी चाहिए, KESGC की होनी चाहिए, इसके अलावा SBCA की एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो रीगल बिल्डर्स ने जो मिराज वन जो बनाना शुरू कर रहे हैं, इन्होंने मतलब काम शुरू कर दिया है और अभी तक आपको कहीं यहाँ पे झंडे या लाइटें नज़र नहीं आएंगी। कंपैरेटिवली अगर आप और बिल्डर्स के पास जाएँ, वो झंडे और रोशनियाँ और लाइटें सब लगा देते हैं, बट एनओसीज वगैरह कुछ नहीं होती, काम का कुछ नहीं पता होता। बट ये लोग बिल्कुल ही अलग हैं उन सब जो बिल्डर से हट कर रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो अभी साइट ऑफिस के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, तो ज़रा साइट ऑफिस के अंदर चलते हैं और आएँ और आके फिर प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। तो फिर आओ मेरे नाल। Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्किटेक्ट और अच्छा आर्किटेक्ट और अब आओ मेरे नाल। 6, 7, 8, 9, 10 हो रहा है, काम कर रहा है। तो दोस्तों, हम लोग इस टाइम आ चुके हैं, ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और यासिर भाई आपको बताएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज जो है यासिर भाई की जो है इसके अंदर बहुत चीते हैं। तो यासिर भाई ये ज़रा लोगों को बताएं, पीछे क्या है, मैप जो है दिखा रहे हैं, 3 रोड्स हैं, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, सब चीज़ें लोगों को ज़रा बताएं, इसके अंदर आप ज़रा चैंपियन हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बिल्डिंग के हवाले से बता दूं, इसके एलिवेशन के हिसाब से को दिखा के मैं बता दूं। अच्छा, एलिवेशन से भी पहले मैं बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के जो आर्किटेक्ट हैं वो अकबर जमील साहब हैं, आर्क विजन प्लस वाले, वन ऑफ द रिनाउंड आर्किटेक्ट ऑफ कराची। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके क्रेडिट पर मौजूद हैं बाबर भाई जी। तो अगर जो भी लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो जब हम अकबर जमील साहब का नाम जब बताएंगे ना, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस लेवल पर जाएगा, कितना बेहतरीन ये प्रोजेक्ट बना हुआ होगा। अच्छा, उसकी सबसे खासियत क्या है कि देखें, इस प्रोजेक्ट के 70% जो एलिवेशन है वो ग्लास पर है। सही हो गया, जो अनलाइक अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ द सिटी। अच्छा, मोस्टली जितना भी प्रोजेक्ट बनते हैं कराची में, उस तरह का कोई ग्लास एलिवेशन नहीं होता। ये सिर्फ दीवार ही दीवार होती है। अच्छा, एक और चीज़, आपको दीवारों के साथ साथ वॉशरूम भी फ्रंट में नजर आ रहे होते हैं। इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पाइप कुछ इस तरह का नहीं है। ये डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया कि वॉशरूम्स जो हैं
वो अंदर बनाए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जो प्रॉपर एक डक्ट में बनाए गए हैं। अच्छा, इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं और भी ब्रीफ कर दूं कि इसमें जो है कमर्शियल जो एरिया है वो बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर है, जो प्रॉपर एक शोरूम्स बनेंगे। शोरूम बनेंगे, वो कोई दुकान नहीं होगी, कोई हार्डवेयर की दुकान नहीं आ रही, कोई स्टेट एजेंसी नहीं बनेगी, नाई को नहीं दी जाएगी, नाई को भी नहीं दी जाएगी, प्रॉपर ब्रांड्स आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं इस कमर्शियल के हवाले से कि कुछ लोग अगर कमर्शियल ख़रीदना चाहते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे आगे जाके कि हम उनको ब्रांड्स ला कर देंगे यहाँ पे, कि अगर उसको रेंटल इनकम चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ब्रांड्स यहाँ पर लेकर आने के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 फ्लोर पार्किंग है। अच्छा, ठीक है, ये सब जो रिहायशी है इनके लिए स्पेशल जो है पार्किंग है वो दी गई है। पार्किंग दी गई है। अच्छा, प्रोजेक्ट के बाहर भी एक ग्रीन बेल्ट वगैरह है, वहाँ पे भी पार्किंग का स्पेस मौजूद है। अच्छा, जैसे ये देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पार्किंग का स्पेस मौजूद है। तो ग्राउंड मतलब बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट मतलब शोरूम, देन 3 फ्लोर्स पार्किंग। तो जो रेजिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट होगा ना वो 5th फ्लोर होगा। दैट मीन्स 5th फ्लोर विल बी द फर्स्ट रेजिडेंशियल फ्लोर। अच्छा, 5th से लेके 15th फ्लोर तक ये प्रोजेक्ट बनेगा, मतलब 11 रेजिडेंशियल फ्लोर है। ठीक हो गया। ठीक है, और तो ये टॉप पे क्या है? टॉप पे एमिनिटीज़ हैं। एमिनिटीज़ जो है बिल्डर ने जो है ये मतलब रीगल बिल्डर्स ने इसको सेल आउट नहीं किया, इसको रूफ टॉप को। उन्होंने जो है सर एमिनिटीज़ रखी हैं, जिसके अंदर लाइब्रेरी है, सिनेमा, मिनी सिनेमा हॉल होगा, और इसके अलावा जो है बारबेक्यू एरिया वगैरह सब इसमें ऊपर इन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया है। इसको इन्होंने मतलब रेजिडेंट्स के लिए देखते हुए कि उनको कोई सोशलाइजिंग कर सकें, कोई चीज़ कर सकें, तो इसके लिए उन्होंने रूफ टॉप को बेचा नहीं है, बल्कि एमिनिटीज़ उसके लिए डेडिकेट कर दिया एमिनिटीज़ के लिए। हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ फ्लोर प्लान की तरफ। सही है जी। ठीक है, फ्लोर प्लान इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 11 रेजिडेंशियल फ्लोर पे बना हुआ है, हर फ्लोर पे 9 यूनिट्स होंगे। ठीक है। ठीक है, 9 यूनिट्स होंगे, और 9 जो यूनिट्स हैं तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं उन 9 यूनिट्स की। 3 डायमंड कैटेगरी हैं, 3 पर्ल कैटेगरी है, और 3 पर्ल एक्सेल कैटेगरी है। हर फ्लोर पे ऐसा ही होगा। हर फ्लोर पे ऐसे। अच्छा, एक प्रोजेक्ट की एक खुसूसियत और भी मैं बता दूं बाबर भाई, कि ये प्रोजेक्ट जो है ये 3 साइड कॉर्नर है। अच्छा, 3 साइड कॉर्नर मतलब आपके 3 तरफ जो है वो रोड लग रही है। रोड चल रहा है। सबसे पहले तो जो फ्रंट पे जो है वो 184 फीट वाइड रोड है, मतलब जो ये लिंक रोड जो मैंने आपको बताया, जो इसके बिल्कुल सामने इस तरफ मेमार है, ये आपका 184 फीट वाइड रोड है। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट है जो ये फेस कर रहा है रोड को, 184 फीट वाइड रोड को। ठीक है, तो इसमें ये 3 जो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, 3 कैटेगरीज में जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो डायमंड कैटेगरी है। ठीक है, डायमंड कैटेगरी जो है उसका जो एरिया है वो 1725 स्क्वायर फीट है। ये अपार्टमेंट की टर्मिनोलॉजी में 5 रूम्स अपार्टमेंट है, मतलब 3 बेड, वैसे तो ये 3 बेड ड्राइंग लाउंज है, बट अगर किसी को यूज़ करना चाहता है इसको ड्राइंग रूम का एज बेडरूम, तो वो भी यूज़ कर सकता है, बिकॉज इस ड्राइंग रूम के साथ पाउडर रूम या वॉशरूम जिसको हम कहते हैं वो भी मौजूद है। तो ये 4 बेड भी, अगर किसी की ज़रूरत है कि इसको 4 बेड बनाना है तो 4 बेड भी बना सकता है इसको। ये सबसे बड़ा जो है, ये सबसे बड़ा है 1725 स्क्वायर फीट। 1725 स्क्वायर फीट का मतलब बाबा भाई, अगर मैं इसको स्क्वायर यार्ड्स में भी करूँ तो ये तकरीबन कोई 200 गज़ का 200 गज़ बनता पूरा घर है, मतलब पूरा एक घर बन गया। अच्छा, इसके अगर आप लाउंज भी देखेंगे ना, तो लाउंज भी जो है वो काफ़ी बड़ा है, वो नॉर्मल अपार्टमेंट के लाउंज की तरह नहीं है। इसमें डाइनिंग एरिया अलग है 14.6 बाई 14 का, और सिटिंग एरिया अलग है 11 बाई 13 का। मतलब ये लाउंज इटसेल्फ बहुत बड़ा है। इसमें अगर कोई चाहता है कि यार मैं इसको बाइफरकेट कर दूं, तो बीच में एक स्लाइडिंग डोर लगा के उसको बाइफरकेट भी कर सकता है। मतलब इतना बड़ा, इतना स्पेशियस होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो वॉशरूम से जो मैंने आपको बताया था कि जो है वो एलिवेशन के सामने नहीं आएंगे, वॉशरूम अंदर को बनाए गए हैं, और उसको एक ओपन डक्ट के साथ वो कनेक्टेड होंगे। जो पूरी बिल्डिंग में ऐसे डक्ट चलेगा, पूरा डक्ट चलेगा, ओपन टू स्काई होगा वो। ठीक है, तो अगर कभी कोई खुदा ना खास्ता कभी कोई लीकेज आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपको मतलब कोई अंदर से कुछ तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है, और डक्ट में जाके वो रिपेयर हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। अच्छा, ये जो बेडरूम भी जो है ना, ये 2 तो बेडरूम जो रोड फेसिंग है। ठीक है, और 11 बाई 15 के 2 मतलब अच्छे खासे बड़े बेडरूम्स हैं, जो यूजुअली अपार्टमेंट्स में इतने बड़े नहीं होते हैं। 11 बाई 15 के ये बेडरूम्स हैं। फिर ये 14 बाई 12 का ये बेड आपका इसमें है डायमंड कैटेगरी में। तो मैं बता रहा था कि डायमंड कैटेगरी जो है, ये तीनों जो है ये आपके 184 स्क्वायर फीट रोड के फ्रंट पर हैं ये। बेहतरीन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है 11 ये जो है 1175 स्क्वायर फीट का पर्ल कैटेगरी है। ये सेकंड जो है सेकंड कैटेगरी, सेकंड लार्जेस्ट नहीं सेकंड लार्जेस्ट नहीं, सेकंड लार्जेस्ट तो पर्ल एक्सेल है। अच्छा, पर्ल एक्सेल है, ये पर्ल कैटेगरी है। अच्छा, इस पर्ल कैटेगरी में क्या है, ये इसका जो मैंने आपको बताया है 1175 स्क्वायर फीट इसका जो है वो एरिया है, और इसमें ये 2 बेड
ड्राइंग लाउंज भी है, या फिर इसमें भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसको, बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मगर इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि लाउंज तो है ही बड़ा सा, बट इसमें किचन के साथ एक स्टोर भी दिया हुआ है। स्टोर भी दिया हुआ है, ये एक अच्छी चीज़ है कि लोगों को अमूमन एक स्टोर की ज़रूरत होती है किचन के साथ, तो ये यहाँ पे डर्टी किचन बनाने के लिए भी एक होता है ना बाबा, तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये अच्छा, इस पर्ल में जो 3 यूनिट्स हैं उसमें एक क्या खुसूसियत है कि इसके 2 जो यूनिट हैं वो 2 साइड कॉर्नर लग रहे हैं। 2 साइड कॉर्नर है, ठीक है ना, एक ये वाला कॉर्नर लग रहा है और एक ये वाला जो है ये भी कॉर्नर, ये भी रोड के साथ ये भी कॉर्नर लग रहा है। बेहतरीन, ठीक हो गया, तो ये इसकी खुसूसियत है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर है ये पर्ल एक्सेल हो गया। ठीक, पर्ल एक्सेल भी वैसे तो 4 रूम अपार्टमेंट्स है अपार्टमेंट की टर्मिनोलॉजी में, बट ये 2 बेड ड्राइंग लाउंज है ये भी। अच्छा, इसकी खुसूसियत क्या होगी, या पीछे वाले उनकी खुसूसियत क्या होगी पर्ल एक्सेल की, कि ये इसके पीछे 40 फीट रोड भी लग रहा है, ये वेस्ट ओपन भी है और पार्क फेसिंग भी है। बेहतरीन हो गया। ठीक है, मतलब आपको 3 चीज़ें एक ही अपार्टमेंट में मिल रही हैं, एक ही यूनिट के। लोग कहते हैं ना बैक साइड के अपार्टमेंट दबे हुए होंगे कुछ, तो ये दबे हुए नहीं होंगे, सबसे अच्छे होंगे। ज़बरदस्त हो गया। जो चीज़ यहाँ पे इनको भी अगर रोड फेस हो रहा है तो इनको भी रोड फेसिंग है और पार्क फेसिंग भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि देखें फर्स्ट रेजिडेंशियल फ्लोर है ही 5th फ्लोर पे। अच्छा, तो फिर आपको पता है इतने ऊपर तो क्या हवा का कैसे क्रॉसिंग हो रही होगी, कैसे फ्लो होगा हवा का। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने देखें जो आर्किटेक्चर का जो फ़ायदा होता है ना, कि अच्छे आर्किटेक्चर फ़ायदा, इन्होंने देखें हवा का पैसेज कैसे बनाया हुआ है कि वो वेस्ट से आएगा, 9 फीट वाइड जो एक पैसेज है, और ये फिर इधर से थोड़ा सा नैरो होकर 7 फीट वाइड हो रहा है। तो ये जो एयर फ्लो है यहाँ से अच्छा जा रहा है। फिर ये देखिए एच में बन रहा है बेसिकली, ये अगर ये देखें ना आप, ये इधर ये 7 फीट वाइड ये पैसेज आ गया, और फिर ये भी ओपन टू स्काई एक जो है ये एक पैसेज जा रहा है। तो ये एयर फ्लो आप देखें कितना ज़बरदस्त बनेगा यहाँ से, ये और ये पूरा एच में बन रहा है। राइट। अच्छा, एक और ख़ास बात इसमें देखें, इसमें 3 लिफ्ट हैं, 2 पैसेंजर और 1 कार्गो, और उसके साथ साथ गार्बेज शूट भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हर फ्लोर पे गार्बेज शूट। अच्छा, ये भी मतलब ये बड़े ज़बरदस्त काम है, वरना नॉर्मली क्या होता है बिल्डिंग जब बन जाती है तो फिर हाँ, वो फिर बाहर बिल्डिंग के बाहर ही कचरा नजर आ रहा था, गैलरी से फेंक देते, गैलरी से बाहर फेंक रहे थे। लेकिन ये एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, और ये मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा कि जिसने भी इस चीज़ का ख्याल किया है। इससे एक तो पोल्यूशन जो आपकी जो है उससे आप उसको कवर कर लेंगे, और नॉर्मली जो कि बिल्डिंग के आसपास जो कचरा जमा हो जाता है, स्पेशली जब हम पार्किंग में जाते हैं तो वहाँ पे कचरा बिल्डिंग की बैक साइड पे तो मिल ही जाता है हम लोगों को, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है, इसको तो मैं वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, दूसरा मैंने जैसे आपको बताया था, बाबर भी अभी पहले भी बताया था कि रीगल बिल्डर्स ने मिराज वन के लिए तमाम NOCs ले ली हैं। वो कहते हैं कि मतलब हमें NOC कंस्ट्रक्शन जो है सबसे आखिर में मिलती है तमाम NOCs के बाद, वो भी इनके पास है। अच्छा, ठीक है, वो कहने अगर इसके बाद भी कोई होती तो हम वो भी ले लेते। तो शहर में जो देखें लोगों का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत बड़ा रहता है कि यार ये जो आजकल जो मामला कराची में बिल्डिंग के साथ या प्रोजेक्ट्स के साथ चल रहे हैं, कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि ये गिरा दिया जाएगा कुछ नहीं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर ये SB पे बना हुआ है, 1200 गज़ की SB पे 400 गज़ की 3 SBs को अमलगमेट करके 1200 गज़ की SB पे ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, प्रॉपर SB प्लॉट है। ठीक है, सारी NOCs मौजूद हैं। सही है। किसी को कोई अगर इत्मीनान करना चाहे, आना चाहे, तो हम तो वो जो वाली बात जो हम हमेशा कहते हैं, सीइंग इज़ बिलीविंग। आप आएँ साइट ऑफिस पे यहाँ पे मिराज वन के, आप आके उस अपने NOCs अपने आंखों से देखें। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोजेक्ट लीज प्रोजेक्ट है, पूरा लीज है, तो लीज प्रोजेक्ट है। हर फ्लैट को प्रॉपर सब लीज इशू होगी। मतलब लोग, बहुत ज़्यादा लोगों को यही होता है ना, 90% लोगों को कि यार मतलब जब अगर एक प्रोजेक्ट लीज है तो फिर इसका मतलब है कि वो ऑथेंटिक है। तो ये प्रोजेक्ट लीज है, और बड़ी लीज भी देख सकते हैं, लीज भी आके देख सकते हैं, सारे NOCs भी चेक कर सकते हैं। तो एक पहली चीज़ ये है कि थोड़ा सा हम लोग जिस लोकेशन के ऊपर ये सारा प्रोजेक्ट बन रहा है, हम चल के वो लोकेशन दिखाते हैं, और किस जगह पर है, मेमार किस तरफ है, और हम लोग किधर खड़े हैं, पहले उस जगह को दिखाते हैं, और फिर एंड में जो कंस्ट्रक्शन साइड है वो भी आप लोगों को दिखाई जाएगी, और उसे बताया जाएगा कि ये काम अभी कहाँ तक पहुँच चुका है, और टाइम के साथ साथ आप लोगों को अपडेट भी किया जाएगा। तो चल के अभी बाहर से हम आप लोगों को दिखाते हैं, तो फिर अच्छा जी, हम लोग इस टाइम पर अपनी जो साइट ऑफिस है उसके बाहर आ गए हैं, ताकि आप लोग ये जान सकें कि हम लोग एग्जैक्टली किस लोकेशन पर हैं, हमारी बैक साइड पे कौन सा एरिया है, हम जहाँ खड़े हैं वो कौन सा एरिया, और उसके बाद हम आपको साइट जाके विज़िट करवाते हैं। तो यासिर भाई ज़रा प्लीज़ बताइएगा, लोगों को गाइड कीजिएगा, अगर कोई यहाँ पे विज़िट करना चाह रहा है, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये जानना चाह रहा है, या पाकिस्तान में कोई भी किसी भी एरिया से कोई जानना चाह रहा है, हमसे रब्ता करना चाह रहा है, तो आप ज़रा लोगों को ज़रा काइंडली बताएं कि हम लोग अभी कहाँ खड़े हुए हैं।
बाबर भाई हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं गुलशन मेमार हमारे सामने। हम गुलशन मेमार के गेट 2 जो मेन गेट है एंट्री का गुलशन मेमार में, उसके बिल्कुल अपोजिट खड़े हुए हैं। सही है, ठीक है। गुलशन मेमार हमारे सामने है और स्कीम 45 में आता है गुलशन मेमार। स्कीम 45 और ये है स्कीम कस्टम सोसाइटी पे खड़े हुए, स्कीम 33 में आता है। इस रोड के इस तरफ जो है स्कीम 33 है और उधर जो है स्कीम 45 तो है। ये जो रोड आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है और लिंक कहाँ कर रहा है रोड? ये देखिए बेसिकली ये लिंक रोड डिक्लेयर हुआ है फ्रॉम M9 टू M10। ठीक हो गया। मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे आप अभी आए हैं तो आप M9 था, ठीक है। 1.5 किलोमीटर के बाद आप यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ से 1.5 किलोमीटर के बाद M10 है। अच्छा, M10 से पहले 500 मीटर पे ही साइड 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये समझे कि ये एक मेन लिंक रोड भी है। अच्छा, इस एरिया की खास बात ये है कि 26 लाख की इस वक्त आबादी मौजूद है इस जगह पर। अच्छा, 26 लाख की आबादी इस वक्त मौजूद है। आप देखें कि लोगों का गुजरना किस तरह से, किस फ्लो में ट्रैफिक चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। और मतलब मेमार तो पूरा ही आबाद है और मेमार से आगे भी जो है वो आबादी चल रही है, तो आप उससे भी बहुत पहले हैं। बहुत पहले। बेसिकली ये आपका जो सुपर हाईवे है और आपका जो ये नॉर्थ कराची का एरिया है, इसको बेसिकली ये रोड लिंक करती है। ये नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया और उसके बाद फिर M10 नॉर्दर्न बाईपास जो कहलाता है, उसको ये रोड लिंक कर रही है और डिक्लेयर हुआ हुआ ये लिंक रोड जो है। ये तो बहुत मतलब मेन रोड हुआ, बिल्कुल ये मेन रोड हुआ। 184 फीट वाइड रोड है ये, जो हम बार बार बता रहे हैं ना। 184 फीट रोड वाइड रोड पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अच्छा, इस पे आप देखें तो आप बता सकते हैं, देखिए उसकी प्रोजेक्ट की तो अपनी पार्किंग होगी, इसके अलावा ये बाहर भी देखें कितना बड़ा एरिया मौजूद है जिसपे आप पार्किंग कर सकते हैं, जहाँ पार्किंग हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये तो आपने प्रोजेक्ट डिटेल बता दी सारी, आपने साइड ऑफिस विजिट करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं मेन जो साइट है जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे चल के लोगों को दिखाते हैं ताकि लोग अपनी आंखों से देख सकें कि अभी काम कहाँ तक पहुँचा है। फिर आओ मेरे नाल। तो दोस्तों, हम लोग इस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन साइड है उस पर मैं और यासिर मौजूद हैं और डील्स के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को वक्त के साथ साथ जैसे जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी हम आप लोगों को अपडेट करते जाएंगे। और ये आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में कराची से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होंगे डील्स के थ्रू, जो भी यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उन लोगों को हम लोग वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो यासिर भाई ज़रा प्लीज़ लोगों को यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप ज़रा गाइड भी करें, ज़रा बताएं कि कितने टाइम में इसकी डिलीवरी लोगों तक मिल जाएगी, ये सब चीज़ें ज़रा लोगों को गाइड करें। सबसे पहले तो मैं बता दूँ इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि ये बाबर भाई ये प्रोजेक्ट लीज प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया। ये ज़मीन लीज्ड है। सही है। तो बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी बल्कि लोगों को कंसर्न होता है कि भाई लीगैलिटी क्या है ज़मीन की। तो ये लीज प्रोजेक्ट है, मतलब इससे ज़्यादा सिक्योर कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। अच्छा, ठीक है। सारी NOCs वगैरह सब चीज़ें जो है लीज प्रोजेक्ट है। उसके अलावा NOC फॉर कंस्ट्रक्शन, NOC फ्रॉम सिविल एविएशन, NOC फ्रॉम SBCA, NOC फ्रॉम KE, SHGC, सब NOCs मौजूद हैं। जिसको देखना है आके देखे और बिल्कुल तसल्ली करे अपनी। ठीक है। 30 महीने का 42 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट है, मतलब 3.5 साल का ये प्रोजेक्ट है। ये 3 SBs पे मिलके ये प्रोजेक्ट बना है, अमलगमेट हुआ है। अच्छा। ये ग्राउंड प्लस 15 जाएगा। अच्छा। इसके बराबर में भी अच्छा देखें, ये तो काम स्टार्ट हो गया, इसका टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है। वो 42 मंथ्स में से वो माइनस हो चुका है। देखिए ना, अब सोचे ना, पहले तो एक खड्डा लगने में कितना टाइम लगता है एक बिल्डर, सॉइल टेस्टिंग, पाइल टेस्टिंग, वो सब चीज़ें हो गई। इसको लेवल करके ये सरिये का जाल बिछ चुका है। अब ये देखें पीछे जो है आपको ये शटरिंग की लकड़ी वगैरह सब नज़र आ रही है। जैसे ये जाल कंप्लीट होगा, शटरिंग लगेगी और फ़ौरन इसकी भराई स्टार्ट हो जाएगी, पूरे बेसमेंट पूरा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये अब सारा टाइम जो लगता है मेजॉरिटी वो इसमें ही लगता है। उसके बाद तो जैसे अगर बिल्डर बनाते, आप देखिएगा जब हम लोग 2-3 महीने बाद, 2 महीने बाद भी आएंगे तो आप देखिएगा कितना काम ऊपर चलेगा, ग्राउंड बन चुका होगा। दिस इज़ फॉर श्योर, ये बिल्डर की कमिटमेंट है और हम ये अपने ही प्लेटफॉर्म से ये अपडेट्स दे रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये बाबर भाई कि ये तो हो ही रहा है काम, इसके बाद अब इसके बराबर में भी जो SBs हैं, इस पर भी नया एक और टावर मिराज वाले जो है रीगल बिल्डर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो जो हजरात चाहते हैं कि वो प्री लॉन्चिंग वाली डील से फ़ायदा उठाना चाहें तो हम उनके लिए भी वो डील लेकर आएंगे। अच्छा। अभी तो देखें ये काम हो चुका है, इस पर जो है ये काफ़ी बिल्डर ये सर्विस सेल कर चुके हैं, बट येस अभी भी हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है जिसको हम इसमें से सेल करेंगे। इन्वेस्टमेंट का बहुत बेहतरीन मौका है ये, मैं बार बार बताऊँगा। मेमार सामने लिंक रोड है, M9 टू M10, साइड 2 आपका आधे किलोमीटर पर है, 1.5 किलोमीटर पे आपका M10 है, 1.5 किलोमीटर पे आपका M9 है और ये लिंक रोड डिक्लेयर्ड है फ्रॉम द गवर्नमेंट। बेहतरीन हो गया। तो ये जैसे आप लोगों ने अभी मैप में हम लोगों ने देखा था, ये सामने डबल रोड है हमारे, 184 फुट की रोड है। अगर हमारे कैमरामैन आप लोगों को दिखाएं बैक साइड पे कि बैक साइड पे ये वो डबल रोड है जिसकी मेमार सामने है, मेमार सामने अपोजिट साइड पे है और हम जहाँ पे खड़े हैं रोड के, ये क्रॉस द रोड जो हम लोग खड़े हुए हैं, तो ये जो है स्कीम 33 में हम लोग खड़े हुए हैं और ये बिल्कुल एक लीज प्रोजेक्ट है।
तमाम हमारे पास NOCs जो हैं रीगल बिल्डर के पास मौजूद हैं डील्साबाद में। इसीलिए हम लोग ऐसे बिल्डर्स को ही चूज़ कर रहे हैं, ऐसी जगह पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि आप लोगों तक जो भी हमारे रास्ते से जो भी चीज़ें पहुँचे वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ आप लोगों तक पहुँचे। एक रोड इसके बिल्कुल, क्योंकि 3 साइड कॉर्नर है, एक फ्रंट आप लोगों ने हम लोग को बता दिया 184 स्क्वायर फीट है। देखें ये जो कस्टम सोसाइटी का एंट्रेंस है ये 40 फीट रोड है, जो दूसरी उस तरफ है, और इसके पीछे बैक साइड पे जो है वो 40 फीट रोड है, और 40 फीट रोड के फौरन में पार्क भी है। पार्क भी मौजूद मतलब पार्क इस वाले जो पल एक्सेल जो मैं बता रहा था आपको, वो वेस्ट ओपन भी होगा, पार्क फेसिंग भी होगा और रोड फेसिंग भी होगा। रोड फेसिंग भी होगा। और ये इतनी आइडियल लोकेशन के ऊपर ये फ्लैट्स हैं कि आप लोगों को यहाँ पे कोई रोशनी का, कोई हवा का, किसी भी हवाले से कोई इशू नहीं है। मेन इश्यूज़ एक ये होता है कि आपके पास पार्किंग प्रॉपर हो, क्योंकि तो इस पर पार्किंग भी दी गई है। फ्लैट्स भी ऐसे बनाए गए हैं, बहुत ही लग्जरियस किस्म के फ्लैट्स हैं, छोटे फ्लैट्स भी हैं और बड़े भी हैं। टोटल इसके अंदर 99 फ्लैट्स 99 यूनिट्स हैं। अच्छा एक चीज़ और रह गई, देखिए इस जो हमने उस वक्त भी बताया, उस वक्त शायद मिस कर गए हम लोग कि जब हम प्रोजेक्ट को समझा रहे थे, तो इसमें जो वॉशरूम्स वगैरह जो और यूजुअली जो होते हैं और प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें वॉशरूम सामने होते हैं, इसमें सामने नहीं है। इसमें जो भी वॉशरूम है ना वो बिल्डिंग के अंदर वाली साइड पर है, और उसमें एक डक्ट बनाई गई है ओपन टू स्काई। अच्छा। कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं पे भी कोई लीकेज होगी, तो वो अंदर डक्ट में हो जाएगी, वो आपके अपार्टमेंट को बाहर से खराब नहीं करेगी, आपकी किसी भी बाहर कोई लीकेज हो रही है, पाइप जा रहे हैं। और एक और चीज़ इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि इस प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि मेजॉरिटी जो आउटर है वो ग्लासेस पर है। दीवार वॉल का इस्तेमाल कम से कम किया गया है आउटर साइड पे। अच्छा। ये ताकि खूबसूरती में इजाफा हो, खूबसूरती के कोई बाहर का आपको व्यू चाहिए। Exactly. तो वो सब चीज़ें इसके अंदर जो है चीज़ों को मद्देनजर रख के बनाया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है भाई। तो दोस्तों डील्साबाद के चैनल पे इस तरह की वीडियोस जो है हम लोग लेके आते रहेंगे, और जो भी लोग हमसे इस प्रोजेक्ट के हवाले से, ये हमारे और भी डील्साबाद में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें आप हमसे जब लिंक करेंगे हमारे साथ, तो हमारे इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो डील्साबाद का ये चैनल है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमारी जो इंस्टाग्राम पे है, उसके ज़रिए आप लोगों को बार बार साइट पे आके विज़िट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग आपको जैसे जैसे यहाँ पे काम होता जाएगा, काम आगे बढ़ता जाएगा, हम अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों को अपडेट देते जाएंगे। बाकी हेल्पलाइन हमारा मौजूद है 0304117000। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी करनी हो, कोई मालूमात चाहिए हो आप लोगों को, तो और कोई अपडेट चाहिए हो, तो हमारी हेल्पलाइन मौजूद है। इसके अलावा हमारे जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बाबर भाई ने कहा, फेसबुक पे हमारा पेज है डील्साबाद के नाम से। मैं बार बार बताता हूँ, डील्साबाद में डील्स की स्पेलिंग तो नॉर्मल है, आबाद में ABAAD है। इसी तरह हमारा जो है वो हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी नंबर आपको मौजूद मिलेगा, नंबर हमारी वेबसाइट भी है dealsabad.com, dealsabad DEALSABAD dealsabad.com। स्क्रीन के ऊपर जो लोगो पे स्पेलिंग है वहीं से देख लीजिएगा। वही आपको यूट्यूब के ऊपर भी है, वही फेसबुक पे है, और वही हमारी जो वेबसाइट है सबकी स्पेलिंग हमने वही है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो हम लोगों तक एक्सेस करने में। तो यासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच यहाँ तक आपका आने का, इस जाल के ऊपर चल के दिखाने का। जो है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये हमने माइक भी चेक कर लिया आज बहुत दूर से, कि पहले बहुत दूर चला गया था, वहाँ से फिर आवाज़ ही गायब हो गई थी। हमने कहा 100 फीट से भी दूर चले जाते हैं आज ना। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे आने का। तो आप लोग लाजमी हम लोगों से कांटेक्ट करें, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा हम लोगों के साथ काम करने का। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।